हेलो एवरीवन, भाई कैसे हैं सब लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एरर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट आर द प्रोसीजर, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेटिंग एरर इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एंड उससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था कि एरर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, एरर के टाइप्स कैसे हैं, एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट व्हेनेवर वी सोल्व एनी एरर, देन व्हाट आर द प्रोसीजर। तो एरर में हमने आपको बताया था कि अब्सोल्यूट एरर, और देन हमने बताया था मीन अब्सोल्यूट एरर, और फिर हमारे पास था रिलेटिव एरर, एंड द नेक्स्ट वाज द रिलेटिव परसेंटेज एरर। 4 टाइप के एरर हमने बताया था, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। और फर्दर हमने आपको बताया कि जब एरर को कैलकुलेशन की बात आती है कि कैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन में हमने एरर को कैलकुलेट किया था। एक केस और बच गया अभी, जब किसी क्वांटिटी के ऊपर जब पावर लगी हो तब हम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमने केस अभी बचा हुआ है, वो हम आज करेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और फिर हम चलेंगे 1 डायमेंशनल मोशन के ऊपर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्वस्थ हैं, कमेंट करके बताइए कैसे हैं, हेल्थ कैसे, क्या हाल चाल है, हेल्थ कैसी है, और आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, बताना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। एक जो नेक्स्ट केस है अपना वो करते हैं, और फिर उसके रिगार्डिंग जो एग्जांपल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो अपन करते हैं। चलिए तो स्टार्ट हो जाए, अपनी नोटबुक निकाल लें और हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो हमारा जो हेडिंग जो होगा, ठीक है, हमारी जो हेडिंग जो होगा, हमारा जो टॉपिक जो होगा वो देखिए हम क्या करने वाले हैं। हम जो है करने वाले हैं भाई बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, एरर को कैलकुलेट करने वाले हैं, और एरर जो वो छोटा मोटा टॉपिक नहीं होता, बहुत ही शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त टॉपिक है। तो हम एरर जब कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे जो नेक्स्ट जो केस अपने पास, थर्ड केस डाल सकते हैं अपन। तो हम ये बोलेंगे कि एरर को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि भाई एरर कैलकुलेशन, ठीक है, एरर कैलकुलेशन in case of raising power of any quantity, raising power of any quantity, वाजिबा, ज़बरदस्त, लाजवाब। तो हम आगे करेंगे इसमें, सबसे पहले हम एक सिंपल केस की बात करेंगे और फिर हम उसको जनरलाइज कर देंगे, यही होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक ए फिजिकल क्वांटिटी A with error limit del A। ठीक है, नाउ we want to observe error in case of पावर ले लें, स्क्वायर कर दें, इन केस ऑफ स्क्वायर ऑफ ए, दैट इज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं भाई, हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि आप बताइए अक्स में एरर बताइए। वाजिबा, कर देंगे, बहुत ईजी है। कैसे करेंगे देखिए, जनरलाइज जो अपने पास जनरल जो मेथड है, जो फंडामेंटल जो मेथड है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो उससे वो हम यूज करेंगे। ठीक है, सो इन एरर रिप्रेजेंटेशन वी कैन शो, कैसे भाई दिखाएंगे। मान लीजिए इसमें जो एरर है वो डेल एक्स आ गया,
ठीक है। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम ये बोलेंगे भाई x प्लस माइनस डेल एक्स, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये कर रहा है कि जो x में जो ये तो होती है अपने पास जो एग्जैक्ट जो वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जो वैल्यू है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू जिसको बोलते हैं। और पॉजिटिव जब ऐड हो जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं क्या पता उसके मेजरमेंट में जो वैल्यू है अपने पास x से बढ़ गई हो, मान लीजिए डेल एक्स बढ़ गया हो, या कम भी हो सकता है, तो एरर आ सकती है, ठीक है, वो एरर डेल एक्स के इक्वल होगी। अब इसी प्रकार हम क्या बोलेंगे, a को हम a स्क्वायर को हम a इंटू ए कर देंगे और a को हम लिख देंगे a प्लस माइनस डेल a, मीन्स अपन ये बोल सकते हैं ये a इंटू ए है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको भी हम सिमिलरली a प्लस माइनस डेल ए लिख देंगे। अब फर्दर हम इसको सोल्व करेंगे आगे, तो हम बोलेंगे भाई x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया a स्क्वायर और प्लस माइनस a इंटू डेल ए। ओ माई गॉड, लाइट हैज़ ब्लिंक्ड ऑफ, वेट 1 मिनट, लेट मी चेक। ओके, लाइट चली गई भाई, इन्वर्टर ऑन किया है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है मेरे बच्चे, ये वाला जो यहाँ पे स्पॉट गिर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ट्यूबलाइट का स्पॉट, इसको फिक्स करेंगे, ठीक है ना, इसको फिक्स करेंगे। अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है इसको फिक्स करने का, तो ठीक है ना, थोड़ा दिक्कत कर रहा होगा, थोड़ा एरर कर रहा होगा आपको स्टडी में, ठीक है ना, आपकी स्टडी में बाधा डाल रहा होगा, थोड़ा बहुत विजिबिलिटी का थोड़ा इशू आता है, कोई नहीं, मैनेज करो, ठीक है ना। आपका प्यार बहुत है मेरे लिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। कमेंट सेक्शन में बताया करो, जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप मेरे को बताया करो, जितना जल्दी हो सके हम उसको रिजोल्व करेंगे, इसको भी फिक्स करेंगे अभी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या चल रहा था, हाँ, ये मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर a प्लस माइनस डेल ए, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे बच्चे डेल a इंटू ए, और प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा डेल a इंटू डेल। ओके, नाउ डिवाइड कीजिए, x से डिवाइड कीजिए, ठीक है, x से डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर 1 प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा डेल एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ पर x से डिवाइड किया, x है क्या, a स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो गया 1 प्लस माइनस a स्क्वायर से यहाँ पर डेल a अपॉन ए हो जाएगा, a स्क्वायर को आपने डिवाइड किया, a से कट गया और फिर यहाँ पर हो गया। सिमिलरली हम ये बोलेंगे डेल a अपॉन ए हो गया और प्लस माइनस यहाँ पर हो गया डेल a, और यहाँ पर हो गया डेल a और अपॉन में a स्क्वायर हो गया। तो हम क्या लिख देंगे भाई, बाई डिवाइडिंग a स्क्वायर मीन्स x, ठीक है, बाई डिवाइडिंग a स्क्वायर मीन्स x, ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो हम आगे देखिए, हम ये बोल रहे हैं चलो भाई बहुत बढ़िया, a 1 से 1 हट गया, तो यहाँ पर हम बोलेंगे डेल एक्स अपॉन एक्स अपने पास आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा डेल a अपॉन a, और अपने पास हो गया प्लस डेल a अपॉन a, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा कैंसिल। क्यों हो जाएगा भाई कैंसिल, ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज डेल a इंटू डेल a अपॉन a स्क्वायर इज वेरी लेस। क्योंकि आप ये देखिए एरर की जो वैल्यू आती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आती, ये जो एरर की वैल्यू वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, और जब किसी भी बहुत ही लेस क्वांटिटी को जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप इसको पावर कर दो तो ये बहुत ज़्यादा लेस हो जाएगा, और साथ ही साथ में आपने a स्क्वायर से डिवाइड भी कर दिया, अब तो ये होना ही है, अब तो ये जीरो ही हो जाएगी लगभग, तो इसलिए हमने इसको 0 कर दिया, ठीक है। और हम ये बोल रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, डेल एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आई, तो हमारे पास आ गया 2 डेल a अपॉन ए, ये हमारे पास आया, और इसी को हम बेस बनाएंगे आगे कैलकुलेट करने के लिए। कैसे भाई, देखिए हमारे पास एक्स में ये a का स्क्वायर था, क्या था, a का स्क्वायर था, और हमने इसमें एरर कैसे कैलकुलेट की, हमने बोला कि इसमें जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, आगे अपने पास जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं 2 डेल a अपॉन ए, ठीक है। सिमिलरली हम कैसे, मान लीजिए x में सपोज कीजिए यदि a क्यूब होता तो कैसे करते हैं, तो a क्यूब होता तो हम ये बोलते भाई चलो ठीक है a क्यूब हो तो हम इसको ऐसे लिख देंगे डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और ये हो गया 3, और ये हो जाएगा डेल a अपॉन ए। ये मेरे बच्चे वाजिबा लाजवाब। अच्छा ये ऐसे है तो एक और भी लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल देख सकते हैं,
एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए, ये 3 डेल है। अच्छा, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल देते हैं हम। y इक्वल टू आपको दे दिया जाए, y इक्वल टू आपको दे दिया जाए कि a स्क्वायर इंटू बी क्यूब है, तब कैसे एरर को कैलकुलेट करोगे? तो अभी अभी हमने रेजिंग पावर वाला डिस्कस किया, अब ये इनको मल्टीप्लाई कर रखा है, अब मल्टीप्लीकेशन वाला भी एनालॉजी आ जाएगी, मल्टीप्लीकेशन वाली प्रोसेस भी हम इसमें लगा देंगे जो हमने पीछे की थी। तो हम कैसे करेंगे? हम इसको करेंगे डेल वाई अपॉन वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 डेल ए अपॉन ए, और हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे प्लस, और यहाँ पर 3 आ गया जाएगा डेल बी अपॉन बी। ठीक है, ये हमारे पास ऐड हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। बोलिए, इजी है? इजी है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल और बता देते हैं। मान लीजिए इसके डिवीजन में आ जाए, डिवीजन में आ जाए तो कैसे करेंगे? इसके डिवीजन में आ जाए तो डिवीजन में आ जाए तो हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, हम आपको बता देंगे स्पेस निकालना कैसे करते हैं। तो हम ये बोलेंगे, मान लीजिए जेड वैल्यू दे रखा है ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी की, और 1/2 दे रखा है पावर। तो हम क्या करेंगे भाई? हम ये करेंगे डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू, हम करेंगे भाई 2 डेल ए अपॉन ए प्लस, और ये हो जाएगा 3 डेल बी अपॉन बी प्लस, ये वो 1/2 पर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 1/2 डेल सी अपॉन सी। वाह जी वाह, मज़ा आया, ज़बरदस्त, लाजवाब, जिंदाबाद, शानदार, बहुत ईजी। बोलिए, तो एरर को कैलकुलेट करना हमने देख लिया, हमने जनरल मेथड भी देख लिया कैलकुलेट करते हैं कैसे, जब अपने को डाटा दिया जाए, मेजर्ड वैल्यू दिया जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको मेजर्ड वैल्यू दे दी जाए, मेजर्ड वैल्यू दे दी जाए तो आपको बता रखा था कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इसका मीन निकालेंगे, उन मेजर्ड वैल्यूज़ का, उन मेजर्ड डाटाज का हम क्या निकालेंगे? मीन वैल्यू निकालेंगे। एंड आफ्टर दैट कैलकुलेटिंग मीन वैल्यू, दैट विल बी इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू। After that we will calculate the absolute error for individual data, and then we will calculate the mean absolute error, and after that we will represent as a general form, that is a plus minus del a, b plus minus del b, x plus minus del x। तो that is the अपन कैलकुलेट करते हैं, that is the way of calculation in case of whenever the data whenever the measured values are given, but when we have some values like in the form of addition here, like here in the form of addition, a plus minus del a, b plus minus del b, and the question the requirement is to solve that how to calculate in the case of addition, subtraction, division and multiplication। तो उसको भी हमने सोल्व कर रखा है। कैलकुलेट कैसे करते हैं उनको कैलकुलेट करना हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है। जब भी आपके पास एडिशन आ जाए, एडिशन में हम एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐड कैसे करते हैं हम एरर को, डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन में, और जो लास्ट वाला जो केस था वो था जनरल फॉर्म में। जो जनरल अपने पास आ जाए, मान लीजिए कोई जनरल फॉर्मूला आपको दे दिया जाए ये वाला ऐसा, जेड ए स्क्वायर बी क्यूब सी टू द पावर हाफ, देन हाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एरर। तो हम कैसे करेंगे? डेल जेड अपॉन जेड, ए के जो पावर में जो स्क्वायर है हमारे पास तो वो आगे ले आएंगे और डेल ए अपॉन ए बोल देंगे, फिर प्लस ऐड करेंगे, एरर इज ऑलवेज एडेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 3 डेल बी अपॉन बी एंड प्लस सी टू द पावर हाफ, इसको हम क्या कर देंगे? ऊपर लेके आएंगे तो हाफ और डेल सी अपॉन सी। दैट इज द प्रोसेस, सिंपल। वी हैव डन ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर, एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव डन द जनरलाइज फॉर्म ऑफ ऑल द वेराइटीज लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। ठीक है, इतना हुआ अपने पास। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके ऊपर एग्जाम्पल्स लेके चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ही शानदार। ठीक है, चलिए पहले नोट कीजिए इसको। चलिए, हो गया, बहुत लिख देंगे। ठीक है, जो हमने आपको बताया उसके आगे हम लिखेंगे नोट लगाकर। ठीक है, इन जनरल फॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे एरर को? मान लीजिए आपके पास x की जो वैल्यू है आपने पास दे दिया a टू द पावर अल्फा, ठीक है, b टू द पावर गामा और c टू द पावर
अपने पास जो भी है ये हो गया बीटा। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एरर को, डेल एक्स अपॉन एक्स जो होगा हम इसको करेंगे अल्फा डेल ए अपॉन ए प्लस गामा, इसको यहाँ पर बीटा कर लीजिए, बी टू दी पावर बीटा सी टू दी पावर गामा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास बीटा बाहर ले लेंगे आगे, और यहाँ पर हो जाएगा डेल बी अपॉन बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा गामा डेल सी अपॉन सी। ये हम एनालॉजी यूज करेंगे whenever we have multiple terms with raising power calculation for the calculation of error। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सर एग्जाम्पल बताओ, हमें नहीं समझ में आता जो आप क्या समझा रहे हो, हमें नहीं समझ में आता, आप तो क्वेश्चंस करवाए हमें। ठीक है चलो क्वेश्चंस करवा देते हैं। तो क्वेश्चन ये लिखेंगे, मान लीजिए आपको दे दिया जाए, पहले मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ फिर हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। in an experiment the measured value, ठीक है, the measured values, in any experiment the percentage error, ऐसे लिखेंगे, the percentage error in measuring A, B, C and D are 1%, 2%, 3% and 4% respectively. Then find out percentage error in x, where x जो है अपने पास वो दे रखा है अपने पास। क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चन ये था मेरे बच्चे, x जो था अपने पास था, ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है भाई, ये किस में आया हुआ, नीट में आया हुआ है। ए स्क्वायर बी टू दी पावर हाफ अपॉन सी टू दी पावर 1/3 एंड डी टू दी पावर अपने पास है बी क्यू। ओके, ये जो क्वेश्चन है वो नीट में आया हुआ है आपके पास, और नीट में 19 में आया हुआ है। तो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, आपको डॉक्टर बना देते हैं, अभी आपको डॉक्टर बना देंगे। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया तो किसी मेजर, मान लीजिए हमने ए को मेजर किया, ए को मेजर करने में जो परसेंटेज एरर है वो 1% है, बी में 2%, सी में 3% एंड डी में 4%। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन दिस एक्स। तो इट इज सिंपल, हियर वी कैन सी इट इज द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स एंड डिविजन ऑल्सो, सो वी विल यूज द जनरल फॉर्म। सिंपल, व्हाट विल वी यूज, वी विल यूज द जनरल फॉर्म। सो since we know the general form क्या है, since we know the general form, ठीक है, for calculation of error, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जनरल फॉर्म क्या है, तो हम जनरल फॉर्म करेंगे। सो हम ये बोलेंगे भाई डेल एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और हम ये क्या बोलेंगे, ये जो 2 है वो आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे 2 डेल ए अपॉन ए प्लस, और ये अपने पास हो जाएगा 1/2 डेल बी अपॉन बी, और प्लस अपने पास हो जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा डेल सी अपॉन सी प्लस, और ये अपने पास हो जाएगा मेरे बच्चे डेल डी अपॉन डी। वाह जी वाह, दिस इज द रिलेटिव एरर इन एक्स, और ये इस फॉर्म में आ गया जैसे हमने कैलकुलेट किया। अब परसेंटेज एरर बोल रखा है, तो परसेंटेज एरर बोल रहा है तो अब इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो हम बोलेंगे नाउ परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर बोलेंगे तो हम बोलेंगे डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% इज इक्वल टू, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या पर्सेंटेज एरर हो जाएगा, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस सिंपल सी बात है। तो हम ये बोलेंगे 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डेल ए, तो हम बोलेंगे डेल ए अपॉन ए इंटू 100%,
प्लस अपने पास हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा डेल बी अपॉन बी इंटू 100%, और प्लस अपने पास हो जाएगा मेरे बच्चे 1/3 इंटू डेल सी अपॉन सी इंटू 100%, और प्लस अपने पास हो जाएगा मेरे बच्चे 3 इंटू डेल डी अपॉन डी इंटू 100%। अच्छा जी, वाह। तो हम ये बोलेंगे परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर इन एक्स जो होगा वो जगह 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, एंड व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन ए, दिस इज 1%, तो हम इसको बोल देंगे 1%, प्लस ये हो जाएगा अपने पास 2%, वाजीवा, और ये अपने पास हो जाएगा 3%, और ये अपने पास हो जाएगा 4%। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे नहीं, तो हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। तो हम ये बोलेंगे परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2% प्लस 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हम बोल देंगे इसको 1% आ गया, और प्लस हम बोलेंगे यहाँ पर आ गया 1% अगेन, और फिर अपने पास हो गया 12%, तो अपने पास हो गया 14, और ये हो जाएगा 16%। तो ये अपने पास आ गया आंसर 16% आ गया परसेंटेज एरर इन एक्स। ओके, ठीक है, नोट कीजिए, इजी है, बहुत ही इजी है, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पहले इसको एरर, क्वेश्चन नंबर 2 वैसे आ नहीं सकता, ठीक है ना, एड्रेस डालिए, एक एक को लगाऊंगा अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है द डेंसिटी ऑफ अपने पास ए मटेरियल, द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल which is in shape of cube, ठीक है, ठीक है, the density of material which is in shape of cube is measured की गई, चलो ठीक है, ठीक है, and the percentage error, the relative error भी बोल सकता है, the relative errors, ठीक है, in mass and length of cube are कितना दे रखा है 1.5% and 1%, 1.5% एंड 1% रेस्पेक्टिवली, ठीक है, बिल्कुल, ये रेस्पेक्टिवली। देन what will be error in density, वाजीवा, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको ट्राई करें, और फिर हम इसको करते हैं सॉल्व। चलिए, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके पास एक क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, एक क्यूब दे रखा है, ये दे दिया आपके पास एक क्यूब, और इस क्यूब की जो साइड है वो आपको मान लीजिए है, लेंथ जो है आपको मान लीजिए हमारे पास लेंथ L दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए L है। अब एक बात बताएं, ये जो L है, क्यूब की जो साइड है वो क्या है, L है, और मास है इसका M, ठीक है, मास क्या है इसका M है। अब ये बोल रहा है कि परसेंटेज एरर, मास में परसेंटेज एरर, भाई परसेंटेज एरर इन मास, तो हम ये बोलेंगे परसेंटेज एरर इन मास, परसेंटेज एरर इन मास कितना है भाई, कितना है, मीन्स हम ये बोले डेल M अपॉन M इंटू 100%, कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 1.5%, ठीक है, और सिमिलरली आपको दे रखा है परसेंटेज एरर इन लेंथ दे रखा है, या साइड बोल दें, तो हम ये बोले डेल L अपॉन L इंटू 100%, बोलो, और ये जो दे रखा है आपको वो ये दे रखा है 1%,
दे रखा है 1%, वाह जी वाह। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। सो सिंस वी नो डेंसिटी, सिंस डेंसिटी और वो भी कौन सी डेंसिटी है, मास डेंसिटी, तो हम ये बोलेंगे भाई मास जो डेंसिटी है हम उसको बोलेंगे मास इनटू वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा जी, अच्छा मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना है, एल क्यूब, ठीक है, एल क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया। हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन डेलम, तो सिंपल मेरे बच्चे ये फॉर्मूला आ गया, तो हम इसको जनरलाइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरर हम क्या लिखेंगे, डेल रो एम अपॉन रो एम, ठीक है। हम ये बोलेंगे ये हो जाएगा डेल एम अपॉन एम और ये हो जाएगा +3 डेल एल अपॉन एल, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम बोलेंगे भाई डेल रो एम अपॉन रो एम इंटू 100% जो हो जाएगा, जो परसेंटेज एरर है वो हम ये बोलेंगे डेल एम अपॉन एम और ये हो जाएगा 100% और प्लस अपने पास हो जाएगा 3 इंटू डेल एल अपॉन एल इंटू 100%। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज एरर आपको दे रखा है 1.5%, तो हम बोल देंगे ये हो गया 1.5% प्लस अपने पास 3 जो दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 1%, तो हम इसको कैलकुलेट कर देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा बहुत ईजी से, 1.5 और 3 ये हो जाएगा अपने पास 4.5%। तो हम ये बोलेंगे परसेंटेज एरर कितनी आई, यहीं पर कैलकुलेट कर देते हैं ना यार, 4.5%। तो परसेंटेज एरर हम बोले कि डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर आई वो आ गई 4.5%। बोलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छे से हो रहे हैं, बढ़िया, मज़ा आया, शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। कर लीजिए नोट, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, गर्मा गर्म क्वेश्चन 3 जो आपको बोल रखा है वो देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रखा है the error in measurement of radius of sphere is 1%, कितना है 1%। चलिए, find the error in the measurement, find the error in measurement of volume। चलिए, सो आंसर हम करेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन कैसे है भाई, ये आपको दे रखा है कोई स्फीयर दे रखा है, ये आपको दे रखा है कोई स्फीयर दे रखा है और इसकी जो रेडियस दे रखी है आपको दे रखी है, रेडियस जो दे रखी है आपको दे रखी है, मान लीजिए दे नहीं रखी, मान लीजिए वो आर रेडियस है और रेडियस में जो परसेंटेज एरर है मीन्स डेल आर अपॉन आर इंटू 100% जो है परसेंटेज जो एरर है वो दे रखी है आपको 1% दे रखी है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है कि एरर इन दी वॉल्यूम। चलिए, वॉल्यूम में एरर, तो भाई सिंस वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का, सिंस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर में जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना, बिल्कुल। अब जनरल फॉर्म हम यूज करेंगे, परसेंटेज एरर हमें वॉल्यूम में चाहिए, तो हम ये बोलेंगे चलिए भाई डेल वी अपॉन वी, ठीक है। और ये वाला जो वाली वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, अपॉन लेंगे जब, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अपने पास ये जो है रेडियस है उसका क्यूब है, तो अपन ये बोलेंगे 3 इंटू डेल आर अपॉन आर। बोलिए हाँ कि ना, समझ में आया क्या, इजी है।
भाई ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई एरर आएगी नहीं, और हम ये बोलेंगे कि ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये अपने पास हो जाएगी कैंसिल आउट। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हम ये बोलेंगे तो भाई इसमें एरर निकालनी है आपको, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर तो हम निकाल देंगे। तो डेल वी अपॉन वी इंटू 100% कर देंगे। ये तो होती है परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, और ये जो हो जाएगा 3 इंटू डेल आर अपॉन आर इंटू 100%, ये हो जाएगी परसेंटेज एरर इन रेडियस। तो ये हो जाएगी, इसमें 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1%, तो ये हो जाएगा 3%। इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है भाई? इतना इजी क्वेश्चन कौन देता है? हम देते हैं इतना। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भरमार चल रही है भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करेंगे, शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, जवाबदेही क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा भाई, द लेंथ ऑफ वन रोड, द लेंथ ऑफ वन रोड इज 2.53 सेंटीमीटर, 2.53 सेंटीमीटर, वाजिवा, एंड दैट ऑफ अदर रोड लेंथ, 2 रोड दे रखी है, मतलब अदर रोड लेंथ इज 1.27 सेंटीमीटर। 2 रोड दे रखी है, 2 लेंथ दे दी। ठीक है, द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वाजिवा, द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना दे रखा है? इज 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बोल रखा है, इफ द टू रोड्स पुट टुगेदर end to end, find the combined length, in error representation, वाजिवा, लाजवाब, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छे से, क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है, आपके पास एक रोड है। क्या है? रोड है। ठीक है, उस रोड की जो लेंथ है, मान लीजिए इसकी लेंथ में बोलता हूं 2.53 सेंटीमीटर है। वाजी, एक और रोड दे रखी है आपको, इसकी लेंथ मान लीजिए दे रखा है 1.27 सेंटीमीटर। ठीक है, वाजी, द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 सेंटीमीटर है। क्या बोल रखा? लीस्ट काउंट कितना है? लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। तो अपने को दे रखा है लीस्ट काउंट जो एलसी जो है वो है 0.01 सेंटीमीटर। किसी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर, जो अपने पास जो लेंथ मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उससे जो है अपन लेंथ मेजर कर रहे हैं। किससे मेजर कर रहे हैं? जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज कर रहे हैं इन दोनों की लेंथ को मेजर करने में। अब इन दोनों की लेंथ को मेजर किया, ठीक है, और ये बोल रहा है कि जब इन रोड को जो है आपस में जब पास रख दिया जाए, इन रोड को जब अपन पास रख दिया जाए, एंड टू एंड जब इनको रख दिया जाए, तब इनकी लेंथ को मेजर कैसे करेंगे? मान लीजिए उसकी जो लेंथ है वो L आ गई, तो वो हो जाएगी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, यही तो होगी। बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए आपको बोल रखा है कि फाइंड दी कंबाइंड लेंथ। कंबाइंड लेंथ कितनी होगी?
अब देखिए ये वाली जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आपको दे रखी है एग्जैक्ट वैल्यू कि भाई ये L2 है, आप बताइए इसमें, ठीक है। जब आप ऐड करेंगे तो आप कितना आपके पास लेंथ आएगा और उसकी एरर कितनी आ सकती है, ठीक है, एरर कितनी आ सकती है। तो एक बात बताएं मेरे को एक बात बताएं, एग्जैक्ट वैल्यू हम देखें पहले। तो एग्जैक्ट वैल्यू तो सिंपल इनको ऐड कर देंगे, ट्रू वैल्यू को डायरेक्ट ऐड करते हैं कि नहीं करते हैं भाई। किसी एक लेंथ की ट्रू वैल्यू आपको दे रखी है, दूसरी लेंथ की आपको ट्रू वैल्यू दे रखी है, उनका जो एडिशन करेंगे उनकी ट्रू वैल्यू आप डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू को ऐड कर देंगे। बात आती है एरर की, वो अब एरर भी हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम बोले तो यहाँ पर हो जाएगा 2.53 प्लस अपने पास हो जाएगा 1.27 और जो L हो जाएगा वो हो जाएगा 0, अपने पास ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3.80 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई? एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। आपको निकालना है डेल एल, ठीक है, एरर निकालना है भाई। एरर की तो वैल्यू कुछ दे ही नहीं रखी, एरर को हम कैसे कैलकुलेट करें? न तो कोई एरर दे रखी है आपको, न कुछ और दे रखा है। आपको दे रखा है लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? 0.01 सेंटीमीटर आपको लीस्ट काउंट दे रखा है। बहुत बढ़िया। लीस्ट काउंट का मतलब ये होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, किसी भी अपरेटस का लीस्ट काउंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए इसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है सबसे छोटी से छोटी जो लेंथ है वो 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। मतलब 0.01 सेंटीमीटर से जो छोटी जो लेंथ है उसको मेजर नहीं करेगा ये इंस्ट्रूमेंट। दिस इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर बिलो द 0.01 सेंटीमीटर लेंथ। लीस्ट काउंट का मतलब लीस्ट मीन कम से कम इतना मेजर करेगा, ठीक है। इस एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ अपने पास मान लीजिए 2.53 सेंटीमीटर है लेंथ। कितनी है? 2.53 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2.53 सेंटीमीटर है। अब इसके जस्ट आगे जो वैल्यू मेजर करेगा, मान लीजिए 2.53 सेंटीमीटर से आगे कोई बड़ी लेंथ ले लेता हूं मैं, ठीक है, तो उसको मेजर कैसे करेगा? ये क्या करेगा? 0.01 सेंटीमीटर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, उससे बड़ी लेंथ को मेजर कर देगा। यार समझे क्या? जैसे मैं बोलूँ 0.01 ऐड किया तो हम बोलेंगे 2.54 सेंटीमीटर आ गया, ये मेजर हो जाएगा, ये मेजर करेगा। फिर इसके जो आगे जो मेजर करेगा वो हो जाएगा अपने पास 2.55 हो जाएगा, 0.01 करेगा, ठीक है ना। और इसके आगे क्या करेगा? 0.01 को और ऐड कर देंगे, ये अपने पास हो गया 2.56 सेंटीमीटर ऐड करेगा। समझ रहे हो? अरे समझ रहे हो क्या? मतलब ऐसे मेजर करेगा, छोटी से छोटी जो यूनिट है वो ये मेजर करेगा, ठीक है। इनके बीच में, ठीक है, मान लीजिए कोई रोड लेंथ है वो इनके बीच में आ गया भाई, तो वो मेजर नहीं कर पाएगा, एरर शो कर देगा। समझ रहे हो क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मान लीजिए 2.53 सेंटीमीटर है और 2.54 सेंटीमीटर है, इनके बीच में लेंथ आ जाए। चलो इसके बीच में क्या बोलें? चलो मान लीजिए रेड पेन यूज़ करते हैं, चलो अच्छे से विजिबल होगा। मैं ये बोलूँ कि मान लीजिए आपके पास आ गया 2.53 और 1.2 आ जाए, तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, मेरे दोस्त, ये मेजर नहीं कर पाएगा। तो सर एक बात बताइए, चलो ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि लेंथ है रोड की और आप ये बोल रहे हो कि उसकी जो वैल्यू है, उस लेंथ की एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आप ये बोल रहे हो कि 2.5312 सेंटीमीटर है, 2.5312 सेंटीमीटर इसकी एग्जैक्ट लेंथ है। और आप ये बोल रहे हो कि 0.01 सेंटीमीटर के अपरेटस से आप इसको कैलकुलेट करो, मतलब इसको मेजर करो, तो वो आप मेजर नहीं कर पाओगे। तो मेजर क्या करेगा? या तो वो मेजर करेगा ये वाली वैल्यू या वो मेजर करेगा ये वाली वैल्यू, क्योंकि इसकी औकात ये है, इस अपरेटस की औकात ये है। या तो वो 0.01 सेंटीमीटर की लीस्ट वैल्यू वाली जो अपने पास जो वैल्यू है उसी को मेजर करेगा, मींस ये 2.5312 सेंटीमीटर को यूज न करके, मेजर न करके, या तो 2.53 मेजर करेगा या 2.54 सेंटीमीटर मेजर करेगा, एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जैक्ट मेजर करता तो 2.5312 होता मेरे दोस्त, 2.5312 होता, बट इसने मेजर कौन सी की? या तो ये मेजर करेगा या ये मेजर करेगा। अब कौन सी मेजर करेगा सर? वो आप पर डिपेंड है। मान लीजिए कोई भी एरर हो जाए, गलती से उसने मेजर कर लिया 2.54, गलती से उसने मेजर कर लिया 2.53, ठीक है, तो एरर आ जाएगी,
तो वो क्या आ जाएगी, वो एरर आ जाएगी, वो हमें निकालना है। बट आप एक बात बताइए, जो हम एरर लिखते हैं, जब हम एरर लिखते हैं, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है अपना जो जनरल रिप्रेजेंटेशन हम बोलते हैं x प्लस माइनस डेल एक्स, जो ये वाली जो जनरल रिप्रेजेंटेशन में जो एरर होती है वो मैक्सिमम एरर होती है। हम मैक्सिमम एरर को लेकर चलते हैं, हम मैक्सिमम एरर लिखते हैं कि मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है। तो इसमें मैक्सिमम एरर क्या हो सकती है, 2.53 2.54 जैसे मान ली मेजर करें तो कितनी मैक्सिमम एरर हो सकती है। मान लीजिए एक वैल्यू है 2.53999, ठीक है, और इसको मेजर करना चाह रहे हैं हम इस डिवाइस से, तो वो उसने मेजर गलती से मान लीजिए इतनी मेजर कर ली उसने 2.53, कितनी मेजर कर ली 2.53 मेजर कर ली, कितनी मेजर कर ली 2.53, ठीक है। मेजर ये भी कर सकता है, 2.54 भी कर सकता है, बट ये क्या फिर जब ये 2.54 इसको मेजर कर लेगा तो इसमें मिनिमम एरर हो जाएगी। हम मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम एरर तो जब ये वाली मेजरमेंट होगा तभी करेगा। तो मान लीजिए ये एग्जैक्ट वैल्यू थी लेंथ की, और उस बंदे ने उस ऑपरेटर्स को यूज करके ये वाली मेजरमेंट कर लिया, तो जो एरर आई वो कितनी आई, 0.0 कितना आया भाई। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 0.00999। क्या यही आ जाएगा, अरे यही आ जाएगा क्या, अरे ये एरर आ गई मैक्सिमम एरर। क्या आई, मैक्सिमम एरर, ये मैक्सिमम एरर आई मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, ये मैक्सिमम एरर आई। क्या आई, मैक्सिमम एरर। अच्छा जी ये मैक्सिमम एरर, हाँ तो पता तो चल गया मैक्सिमम एरर जो है, ठीक है, मैक्सिमम एरर पता तो चल गया। मतलब कोई भी लेंथ को जब आप मेजर करोगे तो उसमें मैक्सिमम एरर तो ये आएगी। अच्छा इसको राउंड ऑफ कर लें, तुम कहो तो कर लेते हैं, चलो राउंड ऑफ करें। तो राउंड ऑफ करेंगे तो हम बोलेंगे 0.01 सेंटीमीटर जो है उसकी एरर आ जाएगी, और वो किसके, लीस्ट काउंट के। इसका मतलब जब भी लीस्ट काउंट दे रखा हो तो वो मैक्सिमम एरर ही आती है आपकी, मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर आती है वो। किसी भी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के करस्पॉन्डिंग जो लीस्ट काउंट जो होता है वो उसकी मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर है। कॉन्सेप्ट पता चला। तो मैं लिख दूं क्या इस कॉन्सेप्ट को, मैं ये लिख देता हूं कि लीस्ट काउंट इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर। तो हम ये बोलेंगे मेरे बच्चे, लीस्ट काउंट जो है, लीस्ट काउंट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर, मैक्सिमम अब्सोल्यूट एरर, दैट इज, यहां पर जो है मेरे बच्चे डेल एल जो है ना वो 0.01 सेंटीमीटर है, 0.01 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना। अब जब इसमें डेल एल 0.01 सेंटीमीटर आएगी, इसमें एरर 0.01 आएगी, इसमें भी 0.01 आएगी, तो एल में उनके एडिशन में कितनी आएगी, तो एडिशन में जो एरर है वो होगी डेल एल 1, ऐड हो जाती है एरर क्या होती है, ऐड हो जाती है। मीन्स जो एरर है वो आ जाएगी 0.01 सेंटीमीटर, और प्लस में मेरे बच्चे 0.01 सेंटीमीटर, और मेरे मुन्ने 0.02 सेंटीमीटर, और मेरे मुन्ने, मेरे लाल बाल गोपाल 0.02 सेंटीमीटर आ गया। और हम इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। इन केस ऑफ जनरल रिप्रेजेंटेशन हम बोल देंगे भाई मेजरमेंट क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, एग्जैक्ट वैल्यू 3.8 सेंटीमीटर, और प्लस माइनस है, और जो अपने पास जो वेरी कर सकता है, जो एरर जो है 0.02 सेंटीमीटर जो है वो एरर वेरी कर सकता है, या तो मैक्सिमा जा सकता है या मिनिमम हो सकता है। बोलो हाँ कि ना मेरे बच्चे, हाँ ना बोलना पड़ेगा। मैक्सिमम एरर है मेरे बच्चे, मैक्सिमम एरर है, ठीक है ना मेरे बच्चे, मैक्सिमम एरर है। समझे क्या, अरे समझे क्या, समझ गए तो बोलो। ये क्या होता है, मैक्सिमम एरर होती है, हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम एरर रिप्रेजेंटेशन, मैक्सिमम एरर बोलते हैं मेरे बच्चे, हाँ कि ना बोलना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरे मुन्ने बताओ, समझ में आया, आ गया समझ में अच्छे से, बढ़िया, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो नोट कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने का,
इसी से रिगार्डिंग जेई मेंस में क्वेश्चन आते हैं, नीट में क्वेश्चन आते हैं, जेई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, नोट करेंगे इसको जल्दी से। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, लाजवाब। ठीक है, ओके, हो गया। हम इसको इरेज करेंगे। चलो ठीक है, इतना हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, मज़ा आया, वाह जी वाह, मज़ा आया, ठीक है, मज़ा आया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, मज़ा आया। कितना टाइम हो गया मेरे को, लेट मी चेक दैट। ओके, इट्स अराउंड 50 मिनट्स वीडियो हैज़ बीन क्रिएटेड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर ऑल्सो अवेलेबल विद सिंपल पेंडुलम क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं सिंपल पेंडुलम के। तो लगभग 1 घंटे के करीबन चला जाएगा वीडियो। तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको काइनेमेटिक्स में हम 1 डायमेंशन मोशन को हम स्टार्ट कर देंगे। आपको जनरल इंट्रोडक्शन बता देंगे, 1D मोशन क्या होती है, रेस्ट मोशन क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर आपको पढ़ाई दिया है। अब तक हमारा क्या सिलेबस हो गया 11th फिजिक्स की सीरीज़ में, अब तक हमने कर लिया वेक्टर एनालिसिस, यूनिट एंड मेजरमेंट, और यूनिट एंड मेजरमेंट अपने कंप्लीट हो गया। तो 2 जो चैप्टर हैं अपने पास कंप्लीट हो गए 11th फिजिक्स के। और मैं आशा ये करता हूँ आपसे कि जितना ज़्यादा हो सके मेरे बच्चे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे से बड़े जो सम्माननीय जो गुरुजन हैं, या जो भी है मैं बोलूँ, मेरे 2 दोस्त हैं मेरे से बड़े, हम उम्र जो दोस्त हैं, उनको मैं आदर करता हूँ, उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। और जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए कि जो टीचिंग मेथड है या जो अपने पास जो व्यवस्था जो है, सिस्टम है, वो कैसा है, उसके ऊपर कमेंट कीजिए। और बताइए आपके जो सजेशंस है वो अपने को जितना हो सके जितना ज़्यादा दीजिए, ठीक है। हम उसके ऊपर काम करेंगे अच्छे से, आपकी हेल्प मिलेगी तो आपका सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होगा तो हमें भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, हमें भी मज़ा आएगा और भी अच्छे से पढ़ाने में। और जितना हो सके हम स्प्रेड करेंगे अपनी टीचिंग को, अपने फैमिली को, ठीक है, बिल्कुल। तो जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। मेरे जितने भी दोस्त हैं, हम उम्र दोस्त हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, बच्चा वर्ड निकल जाता है, ठीक है, जनरली, तो माइंड न करें। और मेरे जो बड़े जो दोस्त हैं या जो मेरे से एज में ज़्यादा हैं तो मैं उसका रेस्पेक्ट करता हूँ। तो ये तो बोलने की बात है, निकल जाता है वो तो फ्लो में, ठीक है, तो माइंड न करें। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, आउटडोर एक्टिविटी करते रहें और घूमने का प्लान बनाएं, कहीं घूम कर आएँ, विजिट कीजिए, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।